एंड आज का बहुत स्पेशल सेगमेंट है इन क्वारंटाइन जोक्स। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रोन्स। यस, इंडिया फाइनली बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने लग गया है टू फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19। इस पैंडेमिक में अपने को टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, लेकिन ड्रोन्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं अपन लोग, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गया, सारे के सारे पंछी लोग कंफ्यूज हो गए, पगला गए हैं ये लोग बोले साला हमने बड़े बड़े प्लेन देखे, हमने आयरन मैन देखा है मार्वल का, साला ये क्या आइटम है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये, क्या चीज है ये। शायद ये भी कोई प्रजाति है जिसका अपने को आइडिया नहीं है, या शायद अपने को नहीं दिखा रहेगा, या शायद इतना पोल्यूशन कम हो गया कि ये प्रजाति अपने को कभी दिखी ही नहीं। बहुत सारे अलग अलग एरिया के पंछी लोगों ने ट्राई किया इस पंछियों से बात करने के लिए अपनी अपनी भाषा में। जैसे हिंदी पंछी लोग हिंदी में पूछ रहे, का बाबू विदेशी हो, कहां से आए हो, अरे तुम उड़ते वक्त बहुत ज्यादा आवाज करते हो, तुम्हारे हाथ पैर थोड़े से जमे हुए लग रहे, थोड़ा घी पिया करो, ऐसा बदन पूरा खुल जाएगा, एकदम मस्त तरोताजा हो जाओगे। मराठी, महाराष्ट्र में मराठी पंछी कैसा बात नहीं करेगा, बोला काय रे शान्या, कोण आहे तू, इकडचा वाटत नाही, ए मी तुझ्याशी बोलतोय, अतिथी देवो भव असेल पण जर सांगा तरी तू कुठून आलाय, तू इकडचा वाटत नाही, तू मराठी बोलायला येतं का, मराठी येत ना। बरं, गुजरात का पंछी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन गुजरात में कैसा है ना, ये लोग का अलग अंदाज है। मोटा भाई केम छो, केम छो मोटा भाई, अरे तुमने कोई जोया नहीं અહીંયા, તમે ક્યાંથી આવ્યા, ચલો વાંધો નહીં, થોડા જલેબી ફાફડા ખાઈ આવે, આપણે દાબેલી ખાવા જાય, દાબેલી બહુ મસ્ત મળે છે, આપણે દાબેલી ખાઈ આવે। गुजराती पंछी को भी खाने के सिवा कुछ सोचता नहीं है। कहीं कहीं से तो एक सफेद कबूतर आ गया, इंग्लिश में बात कर रहा है, व्हाट्स अप ब्रो, यू डोंट, आर यू फ्रॉम जापान बाय एनी चांस ब्रो, व्हाट्स अप, हाउ आर यू ब्रो, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। लेकिन इनके अंदर से अचानक से ना इंसान का आवाज आने लग गया और बोलने लग गया, सब लोग अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं घूमने का। पंछी लोग भड़क गए, बोले तू कौन होता हमको बोलने वाला, अंदर जा बाहर जा, ये कर वो कर, तू हमको बोलने वाला कौन होता है। क्योंकि क्या है ना, पंछियों में भी राइट विंग लोग हैं, राइट विंग अननेसेसरी भड़कने वाले, एज यूजुअल भड़क गए वो लोग, बोले तू कौन होता हमको बोलने वाला, तू हमको कौन होता बोलने वाला। और एज यूजुअल लेफ्ट विंग वाले खाली तमाशा देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट विंग वालों का यही काम है, वो आपस में डिस्कस करता है, राइट विंग वाला अपोज करता है हर चीज को। राइट विंग वाला ना दिया सीधा ड्रोन वालों को, तो तू कौन था हमको बोलने वाला। और ये लोग ने अपना पक्षी धर्म छोड़कर उड़ते हुए ड्रोन के ऊपर उड़ने लगे और हक दिया, तो हमको मत सिखा, हमको क्या करने का, समझा, हमको नहीं सिखाने का। भड़क गए ये पंछी लोग। पहले के पंछी संदेशा लाते थे, अभी के ड्रोन वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस ला रहे वाले, पान टपरी वाले भी ड्रोन यूज कर रहे हैं ये लोग। ड्रोन से पेपर, चूरा, सिगरेट सब कुछ भेज रहे, सब कुछ, कलकत्ता बनारसी पान, मसाला पान, मीठा पान। साला पुलिस परेशान, पुलिस बोलता है ये किसका ड्रोन उड़ रहा है, अपना ड्रोन ये नहीं है, अपना ड्रोन इधर है, ये कौन सा ड्रोन उड़ रहा है। पुलिस लोग परेशान है ये लोग से। सब लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी घर के बाहर नहीं आएगा, बिल्डिंग के बाहर नहीं जाएगा। लोग क्रिएटिव है ना, येड़े लोग हैं अपन इंडियंस, अपने को थोड़ी समझ में आता है। लोग सब लोग टेरेस पे चले गए, टेरेस पे ऐसा वॉक कर रहे हैं, टेरेस पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, पॉट लंच कर रहे हैं। इन लोग को क्या लग रहा है कि कोरोना को आइडिया नहीं है क्या, कोरोना को लग रहा है कि भाई ओ फक, मेरे को टेरेस पे एंटर नहीं करने का, तुम लोग नीचे आओ फिर मैं तुमको दिखाते हैं। ऐसा थोड़ी होने वाला है। ऊपर से ड्रोन ऐसा उड़ रहा है ना, फिर ड्रोन को इंस्ट्रक्शन उड़ा रहे, आइटम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो अंदर गलती हो। कुछ लोग ऐसा ड्रोन को देख के भाग रहे हैं अंदर, ऐसा कैरम उठा के या उठा के घर पर छोड़ के, कुछ लोग ऐसे ऐसे लंगट के रेंग के भाग रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो गांव के लोगों ने क्या किया ना, ड्रोन को पत्थर मार के गिरा दिया, सरसों के तेल में तल दिया। पुलिस और ड्रोन ऑपरेटर दौड़ के आए, बोलते ये क्या कर रहे हो, बोलते गोश्त पका रहे हैं। बोलते सरकार खाना नहीं दे रही है क्या, बोलते आ रहा है खाना काफी जगहों पर आज तुम्हारी भाभी हमको बोली कि हमको सुनते हो, आज हमको गोश्त खाने का बहुत मन कर रहा है। तो हम सोचे कि इस मंदी में हम इसके जेवर पहनाने की ख्वाहिश तो पूरा कर नहीं सकते, खाना तो खिला ही सकते हैं। तो हम घर के बाहर गए, गांव की मुर्गियां सब खत्म हो चुकी थी, हम ही खा गए सबको। फिर हम ऊपर देखे कि ये बहुत ज्यादा आवाज करके उड़ रहा था। हमने ऐसा पत्थर उठाया नीचे से, ऐसा चूमा, ऐसा देखा और ऐसा देख मार दिया, जैसा लगा लपक के नीचे गिर गया। हमने उसको उठाया तो ऐसा फड़फड़ाया था, तो हमने हमारा चप्पल निकाला और 2 लपक के दिए, तब जाके चुप हुआ है। पर साला इसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसा लग रहा कि उड़ता हुआ केकड़ा।
अब हमने जब से इसको चूल्हे में डाला है, हम तले जा रहे हैं, चूल्हे की लकड़ियां खत्म हो गई, साला पता नहीं कब पकेगा ये। आपको कुछ आइडिया है कैसा पकाते हैं इसको? और बेचारे पुलिस लोगों को भी कितना नया नया चीजें मजबूरी में सीखना पड़ रहा है। हर पुलिस ड्रोन ऑपरेटर के साथ घूम रहा है जैसे कि वो लाइव पबजी खेल रहा है। ये लोग लाइव पबजी खेल रहा है। कुछ कुछ गांव में तो लोगों ने ना ऐसा ड्रोन देखा ना, ऐसा ड्रोन पे थूक देते थे, बोलते थे कि ये साला विदेशी मशीन लोग हमारी नौकरियां ले रहे हैं। कुछ गांव के लोग ऐसा देख रहे थे ना, ओ कुछ तो उड़ के आ रहा है, ये लोग अपने अपने घर में भाग जा रहे थे। इन लोग को लग रहा है कि यही कोरोना है, ये उड़ता उड़ता आ गया अपने गांव में, तो ये लोग डर के मारे अंदर छुप गए, जो कि अच्छा है कि इस बहाने घर के अंदर तो रहेंगे। पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अभिषेक। उसको ड्रोन का बहुत ज्यादा शौक था। वो इंजीनियर था, ठीक है। उसने एक ड्रोन खरीद लिया था और उसकी माँ हमेशा उसको ताना मारती थी, बोलते क्या तू ये मक्खी जैसा मशीन उड़ाते रहता है पूरा पूरा दिन, ये देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? तेरे इस काम की वजह से हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहे। तू पूरा दिन ऐसा मक्खी जैसा मशीन उड़ाएगा, तेरे को लड़की कौन देगा? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता है? फाइनली उसने कंटाल के है ना, वो क्या करता था कि शादियों में है ना, इंडियन शादियों में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा होता है ना, उनको आइडिया नहीं होता क्या करने का है। तो एक कोई तो बंदा जाके बोला, सर मैं आपका फोटो है ना ड्रोन से खींचेगा, ड्रोन से। पूछा ड्रोन क्या होता है? बस सर एक मशीन होता है, हवा में उड़ता है, उससे आपका फोटो बहुत ज्यादा मस्त लगेगा, उससे आप एंट्री लेकर तो देखो। हाँ पैसा तो बहुत है मेरे पास, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं खर्चा कहाँ करूं। ये तेरा थोड़ा सा यूनिक आइडिया लग रहा है, इसके अपन ये करते हैं। ये तेरा आइडिया थोड़ा यूनिक लग रहा है, अपन ये करते हैं। आई एम श्योर ये गुजराती का शादी रहेगा। अननेसेसरी पैसा कैसा खर्चा करने का शादी में, कोई गुजराती से सीखे कैसे नए नए तरीके ढूंढने के इनको उड़ाने का या फिर वेस्ट करने का। तो ये शादियों में है ना, दूल्हे की एंट्री, दुल्हन की एंट्री, दुल्हन की विदाई, फिर संगीत में पियक्कड़ लोगों के डांस करते थे ना, वैसा ऊपर से शॉट्स लेता था, ठीक है। फिर बाद में रिसेप्शन में जब दूल्हा दुल्हन ऐसे एंट्री करेंगे ना, तो ड्रोन से ये फूल फेंकने वाला सब, ये सब मैनेज है ना, ये मेरा दोस्त अभिषेक करता था। उसके यही सारे काम थे। तो इसकी माँ है ना सब बहुत कंटाल गई थी, बोलते कैसा काम कर रहा है, इसको कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे सब काम करने से कौन उसको लड़की देगा? इसकी शादी होगी कि नहीं होगी पता नहीं। लेकिन जैसा गवर्नमेंट ने ड्रोन ऑपरेटर्स ढूंढना चालू कर दिया ना, तो इसकी भी भर्ती हो गई। अब इसकी माँ खुश, पूरे रोड पे बिगर मास्क खुद घूम रही है, ढिंडोरा पीट रही है अपने बच्चे का कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है। एक दिन तो मेरे को ताना मारने आ गए, बोलते क्या तू अपने घर के अंदर ही काले पर्दे के आगे खड़े रह के कुछ ना कुछ कैमरा के सामने बड़बड़ करते रहता है, कुछ मेरे बेटे से सीख, देख वो देश की सेवा कर रहा है। बोला हो हेलो मैडम, पहली बात तो तुम्हारा बेटा एक नंबर का चालू आदमी है, समझा, वो कोई देश की सेवा वेवा नहीं कर रहा है। तो बोला आंटी आपका बेटा है ना खबर लाने के नाम पर अपने ड्रोन से हर एक के बाथरूम और बालकनी में झांक रहा है, वो ऑर्गेनिक डेटा जमा कर रहा है और अपनी हार्ड ड्राइव भर रहा है। उस दिन कोई तो न्यूज रूम के अंदर से एक रिपोर्टर अंदर से चिल्लम चाली कर रहा था, अभिषेक अभिषेक कौन है ये बाथरूम में नहा रहा है, जो पानी वेस्ट किया जा रहा है, कौन है ये एंटी नेशनल, जरा उसके ऊपर जूम करना, क्योंकि रोड पे तो कोई दिख नहीं रहा है हमको, तो बाथरूम में जूम करना, ध्यान से हमको दिखाओ कौन कर रहा है ये एंटी नेशनल, कैसे कर सकता है ये, हाउ ही इज अलाउड टू डू इट, द नेशन वांट्स टू नो हाउ वी कैन डू इट। तुम्हारा बेटा अभिषेक बाथरूम में ही लगा हुआ है। फाइनली घर वालों को पता चला कि कोई तो बाथरूम में कैमरा घुसा के देखने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों ने मास्क निकाल कर उसके ऊपर फेंका, तो मास्क सीधा ड्रोन के कैमरा पे जाके लग गया, ड्रोन क्रैश हो गया। तो अभिषेक ने इतने ड्रोन क्रैश कर दिए है ना, वो उस दिन तो वो न्यूज एंकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, अभिषेक बैटरी खत्म होने वाली है, अभिषेक हमको एक न्यूज दे दे, अभिषेक एक न्यूज ढंग की दे दे हमको, अभिषेक बाकी हम संभाल लेंगे, वैसे भी हम कोई न्यूज ढंग की दिखा नहीं रहे, लेकिन तू एक फुटेज दे दे हमको, हम उसको 15 दिन का सेगमेंट बना देंगे। अभिषेक अभिषेक थोड़ी सी बैटरी बची है, प्लीज मेरे भाई थोड़ी हेल्प कर दे अभिषेक। अगर तुम्हारा बेटा एक ढंग की न्यूज लाया नहीं है और उसने देश के 5 ड्रोन क्रैश कर दिए इस चक्कर में, तो उसकी मां बोल रही है कि देश सेवा में कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मैं बोला हाँ तो अभिषेक की दो ना, 5 ड्रोन तुम्हारे बेटे ने क्रैश कर दिया, पता है कितना महंगा था ड्रोन, कि तुम अपने किडनी बेच कर भी एक ड्रोन खरीद के नहीं दे पाओगी। बोलते क्या बात करते हो बेटा, इतना महंगा था ड्रोन? मैं बोला तो यार इससे अच्छा तो यार ये शादी में जब ये दुल्हन की विदाई और दूल्हे की एंट्री कर रहा था वही सही था। मैं बोला फिर समझाओ उसको।